अब कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर जा करके उत्तर की ओर मुख करके कुशा की आसन पर बैठ करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए अमरण पर्यंतक उस त्या बैराग से उतर करके मरण पर्यंत तक गंगा के तट पर जाकर बैठ गए अनशन व्रत को लेकर के। कहते हैं राज्यभार किसको दे दिया, राज किसको दे दिया कि जन्मेजय को सौंप दिया था। पहले से भी जन्मेजय ही कार्य करता था, रहता राजा तो ये थे लेकिन सारा कार्यभार वही देखता था, बड़ा तेजस्वी था। इसलिए उसने यज्ञ किया ना राजा परीक्षित के मरने के पश्चात। तो यद्यपि उसने तो नहीं किया, उत्तंक ऋषि ने उनको उसको साथ दिया। उत्तंक ऋषि तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता को शत्रु जो तक्षक उससे बदला क्यों नहीं ले रहे। कहा उसको तो श्राप मिला था। कि नहीं, श्राप तो मिला तो ठीक है लेकिन परीक्षित को डसने के तक्षक आया, किंतु तक्षक को और जो एक ब्राह्मण था वो उसको तुम्हारे पिता को जिंदा करने के लिए आ रहा था और तक्षक ने आने नहीं दिया, लौटा दिया, धन दे करके विदा कर दिया। इसलिए जानबूझकर तक्षक नहीं मारा। यदि भी तक्षक मार के चला जाता कोई बात नहीं हो, श्राप पूरी हो जाती, ब्राह्मण आकर जीवित कर देता तो क्यों, तो ब्राह्मण की श्राप भी पूरी हो जाती, तक्षक का पूरा भी हो जाता। तक्षक को नहीं लौटाना चाहिए थे, ये भी तो हो सकता था। तो इसमें तक्षक की गलती है। ऐसे उत्तंक ऋषि ने अरे भड़का दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या किया जाए, कैसे बता रही, यज्ञ करो, सर्प यज्ञ। जन्मेजय को बोला। हाँ, तो जन्मेजय ने फिर यज्ञ किया। तो यज्ञ किया तो जितने भी सर्प थे बहुत आने लगे। कई दिनों तक चलता रहा और जब देखो तक्षक नहीं आया तो तक्षक को डर लग गया। जन्मेजय के यज्ञ में तक्षक ने कहा किया, इंद्रदेव के शरण में चला गया और बहुत आहुति देने, बहुत आह्वान करने पर नहीं आया तक्षक। तो ऋषियों ने कहा, ऋषियों से पूछा तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा इंद्र देवता की शरण में चला गया। इंद्र देवता की शरण का, इंद्र देवता का सहित गिरा दो। इंद्र देवता के सहित ऐसी आज्ञा दी तो उन्होंने इंद्र देवता से तक्षक का आह्वान कर दिया। इंद्र देवता की आसन डोल गई, वो भी चक्कर खाने लगे। उन्होंने कहा ये तो आप हमारे ऊपर ही आ गए। फिर वो एक कल्प में तो आस्तिक मुनि आए थे, एक कल्प में आस्तिक मुनि और ये कौन बृहस्पति, ये दोनों ही आए। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने समझाया, उपदेश किया, फिर यज्ञ बंद किया। उन्होंने कहा तक्षक मरने वाला नहीं है, इसने अमृत पान कर लिया। यद्यपि मर सकता था, उसमें क्या है, नष्ट तो हो ही जाता, अंग भंग तो कर ही देते। इस तक्षक के चक्कर में बाकी सारे सांप मर गए ना। इसके तक्षक के चक्कर बाकी और उसको देखना चाहिए ना। तुम्हारे चक्कर में हम सारे मर रहे हैं, बदला लेना चाहिए थे। तो उसने बहुत सर्पों का नाश हुआ था। लेकिन अरे उसमें अरे श्रापित थे उतर सर्प, कद्रू ने श्राप दिया था क्योंकि उसने उन कद्रू ने कहा कि तुम घोड़े पे बैठ जाओ, लिपट जाओ, तो नहीं स्वीकार किया, श्राप दे दिया, जन्मेजय के यज्ञ में भस्मीभूत हो जाओगे। तो जो श्रापित थे वो गिर गए थे और जो जन बिना श्रापित थे वो भी गिरे थे बहुत से, लेकिन प्रधान थे सर्प वो नहीं आए। ऐसा तो बड़ा तेजस्वी था वह, सुनकर के ही कंपन करते थे, डर जाते थे। एवं चह तस्मिन्नरदेवे देवे प्रायोपविष्टे दिवि देवे संगः प्रशस्य भूमौ विकिरन् प्रसूनैर्मुदः मुहुर्दुन्दुभ्यश्च नेदुः। इस प्रकार से तस्मिन् नर देव देवे, नरों में श्रेष्ठ है और जो और भी श्रेष्ठ है, देवों का भी देव है, मतलब सम्राट था। ऐसे उस राजा के इस प्रकार से निश्चय कर दिए जाने पर, यानी मरण के लिए अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर उत्तर मुख की ओर बैठ गया, ऐसा निश्चय करके। प्रायोपविष्ट है ना, प्रायोपविष्ट यानी अनशन व्रत को लेकर के वहाँ पर बैठ गया था। जब इस प्रकार से बैठ गया था तो उस काल में देव समुदाय, दिव्य यानी आकाश में स्थित हो गए।
आकाश में स्थित होकर के प्रशंसा करते भूमि पर पशुनई व्याकरण मुदा प्रसन्न होकर के मुहुर बार बार दुंदुभ्या दुंदुओं की बजाय दुंदुभ्या नेदु दुंदुओं को बजाया था, और प्रसून ही व्याकरण भूमौ फूलों की वर्षा करी। प्रसून फूल पुष्प, तो उन देवताओं ने उस राजा के ऊपर फूलों की वर्षा करी और धुंध भी बजाई, फूलों की वर्षा कर दी। इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए प्रशस्य न प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होकर के, मुदा यानी प्रसन्न होकर के प्रशंसा करके, प्रशस्य का अर्थ हो गया प्रशंसा करके, और मुदा यानी प्रसन्न होकर के, बार बार प्रसन्न होकर के धुंधियों को बजाया और फिर फूलों को भी ऊपर फेंका, मतलब वर्षा करी, फूलों की वर्षा करी। जिस काल में इस प्रकार से देवता ऐसे हुए तो देवता उसी काल में ऋषि भी आ गए। महिर्षयो बहि समुपगताये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रह शीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाविरूपम। अच्छा, साधु तो पहले ही आ गए थे, पहले से साधु आ गए थे ना। कहते हैं जब इस प्रकार से, हाँ, जब राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी ना, तो महर्षियों जो एकत्र सम उपागतः ए महर्षया, जो महर्षि इकट्ठे हुए थे वो भी प्रशंसा करने लगे राजा की। साधु साधु अनुमोदन करने लगे। कौन? क्योंकि उन साधु लोग हैं, सारे सब ऋषिगण प्रशंसा करने लगे। उनका बड़ा, मतलब राजा परीक्षित बड़ा दिव्य था, धर्मात्मा था, कृष्ण का भक्त था, तो इस प्रकार से बड़ा तेज सारे गुण थे इसमें। तो ऊंचू, उन जो अनुमोदन करने वाले ऋषियों ने कहा था, प्रजा अनुग्रहशील सारा, जो हमेशा प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, ऐसे उन ऋषियों ने, वो कहते हैं यद उत्तम श्लोक गुणाविरूपम, जो उत्तम गुणों के रूप को धारण करने वाले हैं, है ना, उत्तम श्लोक गुण के रूप को धारण करने वाले, मतलब यहाँ पर इसका अर्थ हो गया उत्तम श्लोक भगवान हो गए, उसके गुणों को धारण करने वाले, उनके गुण, उनके प्रति अनुरक्त रहने वाले ऐसे राजा को, और जो प्रजा के ऊपर अनुरक्त है, अनुग्रह करने का स्वभाव है जिनको, उन लोगों ने इस राजा को कहा, भगवान के प्रति अनुरक्त रहने वाले राजा से यह वचन कहा। अभिरूपम, गुण अभिरूपम है उत्तम श्लोक, जो भगवान श्री कृष्ण है उनके गुणों का अनुसरण करने वाले, उनके स्वभाव को धारण करने वाले, उनके चिंतन करने वाले, उनके गुणों से प्रभावित राजा परीक्षित के प्रति, है ना, राजा परीक्षित के प्रति उन ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार से कहा, हित वाली वाणी कहा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा कार्य करते थे उसी प्रकार ये भी कार्य करता था, इसलिए उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम, उत्तम श्लोक के जो गुण थे उसी के अनुरूप ही राजा परीक्षित ऐसा कार्य करता था और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त था। ऐसे राजा परीक्षित को कहा, ना वह इदम राजर्षि वर्य चित्रम भवस्सु कृष्णम समनोवृतेषु एध्यासनम राजकिरीटजुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। कहते हैं इदम, यह कोई आश्चर्य, चित्रम न व्ययी इदम चित्रम, इदम चित्रम ने आश्चर्य, यह कोई आश्चर्य नहीं है। किसके लिए? हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, राजर्षि बरे, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं बात भैया नहीं है? कि भवस्सु समनुवृतेषु कृष्णम राजकीट जुष्टम, कहते हैं आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के क्या सेवक हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रखने वाले हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रखने वाले हैं। और कहते हैं जो भगवान के प्रति अनुरक्त रखता है, भवस्सु समनुवृतेषु, एक तो भगवान के प्रति आप अनुराग वाले हो, दूसरे जो भगवान के प्रति अनुराग रखने वाले हैं
उनके प्रति भी आप कैसे हैं, अनुराग रखने वाले हो, उनके प्रति भी कैसे अनुराग रखने वाले हो। भगवान कृष्ण के सेवक और अनुरागी आप पांडु वंशों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं, अरे यहाँ पर वर्णन करिए, ते ए आदि आसनम राजकीर्त जुष्टम। कहते हैं आपने आज जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रखने वाले राजा, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भगवान के भक्तों के प्रति अनुराग रखने वाले, प्रेम करने वाले राजा के प्रति कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये जो राजागण हैं, इन्होंने कहते आदि आसनम, अध्यासनम राजकीर्त जुष्टम, राजाओं के लिए सिरमौर है, राजाओं के द्वारा शोभित है, सुशोभित है। राजा का जो किरीट है, राजमुकुट, राज सिंहासन, राजाओं के द्वारा जो राजकिरीट, राजमुकुट को जो सेवन करते हैं, ऐसे उस सिंहासन को जिसके ऊपर आरूढ़ होकर के क्या करते हैं, सेवन करते हैं, ऐसे सिंहासन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने के कारण सत्य कहते जहू, कैसे त्याग दिया। तो भगवत पार्श्व कामा सद्यो, शीघ्र ही भगवान के पार्श्व की इच्छा रख करके, भगवान के धाम की भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करने की इच्छा से आपने जो राज मुकुट है, सिंहासन है, उसको शीघ्र ही सद्यों ने शीघ्र ही त्याग दिया। इसलिए आपके लिए कोई आश्चर्य बात नहीं, क्योंकि आप भगवान के और भगवान के भक्त हैं, भगवान में अनुराग रखने वाले हैं। ऐसे आप राजर्षियों में श्रेष्ठ है, यानी पांडुवंशियों में से पांडुवंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब राजर्षियों में श्रेष्ठ है, राजा गणों में श्रेष्ठ है। जो आप परीक्षित के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रखने वाले हैं, आप भक्तों में श्रेष्ठ भी हैं, और फिर इस प्रकार से आपको कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। आपने जो राज मुकुट था, राज सिंहासन थी, शीघ्र ही उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिया। राजकृत जुष्टम अध्यसनम, क्यों, कृष्ण भगवान के कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि की प्राप्त करने की इच्छा से आपने राज सिंहासन को सद्य शीघ्र छोड़ दिया। सर्वे वयम तावदिहास्मे हेद्या कलेवरम यावद असौ विहाय लोकम परम वीरजस्कम विशोकम या सत्यम भागवत प्रधाना। कहते हैं सर्वे वयम सर्वे तावदिहा अस्महे अद्य कलेवरम यावद असौ न विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम या सती अयम भागवत प्रधाना। भागवतों में प्रधान, भागवत धाम में जो प्रधान है, ऐसे जो लोक को है, जो लोक है, कैसे भागवत धाम में जब जो भागवत प्रधान है ना, यानी भागवत प्रधान वाले लोग, ऐसे लोक को मतलब कैसे श्रेष्ठ है भगवान के धाम, जो भगवान का प्रधान धाम है, कौन, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम है, उस धाम को जब तक आप नहीं प्राप्त करते, ऐसे परम लोकम वीरजकम, रज से रहते, सुख से रहते, ऐसे लोग को जब तक आप नहीं करते, जो भगवतों में और भगवान, और कैसे आप प्रधान हो, भक्त, भगवान के भक्त हो, ऐसे जो राजा है, आप जब तक अपने शरीर को त्याग ना करके, मतलब ऐसे भगवान के लोक को प्राप्त जब तक नहीं होगे, रज से रहते, शोक से रहते, ऐसे लोक को जब तक आप प्राप्त नहीं करोगे। और कहते हैं वयम सर्वे तावत तब तक है, कहते कलेवरम, आपका जो कलेवर है, यावद असौ न भयाए, जब तक आप शरीर को त्याग नहीं करेंगे, और शरीर को त्याग करके आप वैकुंठ लोक धाम को नहीं जाओगे, तब तक है सर्वे वयम तावद या अस्महे अद्य, तब तक हम आपके पास में निवास करेंगे। इन सर्वे, हम जो सारे ऋषिगण हैं, जब तक आप अपने शरीर को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम, और जब तक आप उस भागवत धाम को, जो लोग रस से रहते हैं, ऐसे भगवत धाम को आप नहीं जाओगे, पहुंचोगे, तब तक हम आपको यहीं छोड़ करके नहीं जाएंगे, है ना। जब तक आप भगवान के परम धाम, जो भगवत प्रधान है ना, भागवत प्रधान परीक्षित है ना, भागवत प्रधान शब्द का अर्थ भगवतों में प्रधान है, भक्त भगवान परीक्षित, राजा परीक्षित,
है जो राजा परीक्षित जब तक आपस में चर्चा करी, उनसे कहा, राजा परीक्षित से कहा कि हे भागवतों में प्रधान राजा परीक्षित, जब तक आप एक कलेवर को शरीर को त्यागोगे नहीं, और कहते हैं तब तक हम आपके पास में ही रहेंगे, और जब तक आप कहते हैं भगवान जो भगवान का लोक है रस रहते उसको नहीं प्राप्त होगे तब तक आपके साथ रहेंगे, आपके ऊपर आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ करके नहीं जाएंगे, अर्थात जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे तब तक आपके पास में बने रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब कहते हैं यास्यति ना, यास्यति, जब परमात्मा का जो लोक है रहस्य रहते हैं, ऐसे लोग को जब तक आप प्राप्त नहीं करोगे तब तक हम आपके पास में बने रहेंगे, अर्थात जब तक शरीर बना रहेगा आपका तब तक आपके पास में हम रहेंगे। जब शरीर छूट गया तब कोई बात ही नहीं, उसी काल में भगवान की भक्ति करने से परम धाम को चले ही गए। आश्रुत्य तद ऋषिगण बचः परीक्षित समम मदुच्युते गुरु चह व्यलीत समम मदुच्युते गुरु चाव्यलीकम् आभासतेना नभिनन्दयुक्तान् शुश्रूषणः शुश्रूषमाणस्य चरितानि विष्णोः। कहते हैं इस प्रकार से राजा ने उनकी वाणी को सुन करके, किनको सुन करके, ऋषियों की वाणी को सुन करके, आसक्तियां सुन करके, तद ऋषि गण बचा, ऋषियों की वाणी को सुन करके, तो सुन करके राजा परीक्षित ने ऐसे उनको मधुच्युत, जो कैसी मधुर वाणी थी और अबलीक थी, दोष से रहित थी, दोषों से रहित थी, ऐसी सुन करके राजा ने उनकी वाणी सुन करके अभाषित उनके द्वारा भाषित एनान अभिनंद युक्तान, तो उनके लिए ऐसी जो वाणी कही थी उन ऋषियों के प्रति उन्होंने अभिनंदन करके क्या किया, अभिनंदन करके राजा ने युक्त प्रश्नों को उनके साथ शुश्रू मानस चरितानि विष्णु, कहते हैं जब उन्होंने इस प्रकार से वर्णन कर दिया, ऐसी वर्णन करने के पश्चात भगवान विष्णु के जो चरित है उनको सुनने की इच्छा से उनको अभिनंदन करके कहा कि आप ऋषिगण मेरे को भगवान विष्णु के चरित्रों को सुनाइए, ऐसी प्रार्थना करें। शुश्रूष माणा, श्रवण करने की इच्छा से, किसकी इच्छा से, कौन से किसकी सुनने की इच्छा से, कहते चरितानि विष्णु हो, विष्णु के चरित्रों को सुनने की इच्छा से, तो युक्तान युक्त चरित्रों को, युक्त चरित्रों को सुनने की इच्छा से उनको अभिनंदन करके, अभिनंदन करके अभासता एनान युक्तान अभिनंदे अभासता शुश्रूषमाणस चरितानि विष्णु, उन ऋषियों के द्वारा, उन ऋषियों की वाणी को सुन करके उनका अपने ऊपर कृपा जान करके, और व्यास और कहते हैं सुखदेव परीक्षित कहते हैं कि विष्णु के चरित्रों को आप मेरे को श्रवण कराइए, है ना, मेरी सुनने की इच्छा है, ऐसी प्रार्थना करें, ऋषियों से प्रार्थना करें। मेरी क्या है, शुश्रूषमाणा है, यानी भगवान विष्णु के चरित्रों की श्रवण करने की इच्छा है, क्योंकि सन आया ना, शुश्रूषमाणा सन प्रत्यय है, तो भगवान विष्णु के चरित्रों को श्रवण करने की इच्छा है, इसलिए आप मेरे को भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनाइए, उनको प्रणाम करके अभिनंदन करके, क्योंकि उन्होंने जब तक बोल दिया, जब तक आपका शरीर नहीं छूटेगा तब तक हम छोड़ करके आपको नहीं जाएंगे, जब तक आप भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जब भगवान का धाम प्राप्त हो गया तो भगवान की चर्चा के बिना तो भगवान के धाम में कैसे जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मेरा कल्याण करने की इच्छा से भी आए और भगवान के भक्त हैं और भगवान संबंधी चर्चा भी मेरे को सुनाएंगे, भगवान संबंधी चर्चा सुनने से ही भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना करी। समागतः सर्वता एव सर्वे वेदायतः मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे निहात्य वामुत्र च कश्चनार्थ ऋतेः परानुग्रह मात्मशीलम्। समागता एकत्रिता सर्वता सभी ओर से आए हुए उन महात्माओं को, जो सर्वे कहते हैं सारे महात्मा कैसे, सारे वेद ही कैसे वेद हैं,
वेद स्वरूप है। मूर्ति धरस्त्री पृष्ठे, कहते हैं वैकुंठ लोक में जैसे मूर्ति को धारण करके वेद रहते हैं, उसी प्रकार से भी ऋषिगण सारे कैसे मूर्तिमान वेद ही हैं। कैसे हैं? मूर्तिमान वेद हैं। मूर्तिमान सत्यलोक में जैसे वेद रहते ना, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का त्रिपृष्ठ का तो सत्यलोक ब्रह्मलोक, ऐसे ब्रह्मलोक में मूर्ति को धारण करके वेद रहते हैं सीधा पुरुष के रूप में, उसी प्रकार से चारों वेद रहते हैं, उसी प्रकार से सारे ऋषि कैसे साक्षात मूर्तिमान ही हैं, वेद ही है, वेद रूप ही है। क्योंकि इनको वेद वेद के स्वरूप ही है, ये तो इन्होंने वर्णन किया वेदों को, अतः इन्होंने क्या वेदों का प्रचार किया, वेदों के ऋषि हैं, एक एक मंत्र के एक कैसे ऋषि हैं, साक्षात वेद ही हैं। तो न यह अथवा अमूत्र, कहते मेरे को ना तो यह लोक के भोगों से प्रयोजन है, न परलोक के भोगों से मेरे को कशनार्थ प्रयोजन है। यह लोक यह नहीं, यह लोक के अथवा अमूत्र परलोक के कशन किसी भी अर्थ का कहते मेरे को प्रयोजन नहीं है। रीति छोड़ करके, किसको? अरे भगवान के छोड़ करके, भगवान के अरे चरित्रों को छोड़ करके उस किसी और ये लोग परलोक के भोगों से मेरे कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे पर अनुग्रह आत्मशीलम, दूसरों के ऊपर अनुग्रह वर्षा करने का स्वभाव है जिनका, दूसरों के ऊपर वर्षा करने का स्वभाव है जिनका, ऐसे। अच्छा दूसरे है, अच्छा यहाँ पर दूसरा भी है, न यह न दूसरा अर्थ ये है, इसका पहला अर्थ तो गलत हो गया था। कहते न यह अथवा अमूत्र च कशनार्थ, कहते आप ऋषियों को यह लोक में भी कोई प्रयोजन नहीं है, परलोक में भी कोई प्रयोजन नहीं है। रीति इसको छोड़ करके, कौन से छोड़ करके? तो पर अनुग्रह आत्मशीलम, पर अनुग्रहम आत्मशीलम, दूसरों के अनुग्रह को छोड़ करके, दूसरे जो संसार में भटक रहे हैं ऐसे पुरुषों के ऊपर, ऐसे स्त्री पुरुषों के ऊपर अनुग्रह को छोड़ करके और दूसरा कोई आपका प्रयोजन नहीं है। क्योंकि आप ये लोक के भोगों से भी विरक्त हैं और परलोक के भोगों से भी विरक्त हैं। आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरे को इस लोक की भोग की प्राप्ति हो जाए अथवा परलोक के भोगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आप चाहते नहीं है। तो आप कहते हैं ये लोग परलोक के भोगों का भी कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि इतना ही अकेले प्रयोजन है आपका कि किसी न किसी हेतु से दूसरे का कल्याण हो जाए। तो पर अनुग्रह आत्मशीलम, दूसरों को अनुग्रह करने का स्वभाव जिनका है, ऐसा उन ऋषियों को, ऐसे जो ऋषिगण हैं वो मेरे ऊपर मुझको क्या करें, जो दूसरे के ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसे ऋषि मेरे को भगवान विष्णु संबंधी कथा सुनाए। मतलब ये है, मतलब आप ऋषियों को कोई दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र यही प्रयोजन है कि किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए, और यह लोग परलोक में कोई स्वार्थ आपका नहीं है। शेष स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं? शेष स्वभाव, दूसरे के ऊपर अनुग्रह करते रहते हैं, इसको छोड़कर और दूसरा कोई आपका प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से कहा। अब यहाँ पर प्रश्न करता है, ये प्रश्न है राजा का मुख्य प्रश्न है। यहाँ पर कोई जो यहाँ पर राजा प्रश्न कर रहा है, वही प्रश्न सुखदेव जी से करें। ततश्च बह प्रच्छे मिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्र इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनः म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृष्यताभियुक्तः। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का पूरा उत्तर है भागवत। एक है, जैसे एक न्याय होता है, अपृष्ठे न कश्चित् ब्रूयात्, मनुस्मृति है, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर राजा ने प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न को सुन करके फिर उत्तर, जैसे जैसे उत्तर आता है, जैसे जैसे प्रश्न उसी प्रकार उत्तर आता है। तो एक मूल प्रश्न हो गया। अब मूल प्रश्न के अनुसार ग्रंथ आरंभ हो गया, तो बीच में शंका समाधान पर चलती रहती है। तो प्रश्न आरंभ हो गया कि ऐसे आप उसको सुनाइए, क्या करना चाहिए। तो ये मुख्य इश्य को कंठस्थ करने योग्य। ततश्च, जब इस प्रकार से उनकी अभिवादन कर दिया कि ऋषिगण कैसे दूसरे के ऊपर अनुग्रह छोड़ करके और दूसरा उनका कोई प्रयोजन नहीं है, जीव का किस प्रकार कल्याण हो जाए, कल्याण की भावना से विचरण करते हैं ऋषि मुनि, और कोई दूसरा उनका प्रयोजन नहीं है ये लोग न परलोक में। तो इस प्रकार से आप लोग बस, यानी आप लोग पृच्छम पूछने योग्य, इमम भी पृच्छे मैं पूछता हूँ, पूछने योग्य, पृच्छम का अर्थ हो गया पूछने योग्य, क्या है यत प्रत्यय कर दिया योग्य अर्थ में। तो पृच्छम पूछने योग्य, आप बस यानी आप लोगों से,
आप लोगों से पूछने की, आप लोगों के मध्य में आप लोगों से, आप लोगों को, बस है ना, बस कहाँ का रूप आ जाता है, बहा, किस किस में चलता है, युष्माकम अस्मा नस्वस, युष्माकम अस्माकम अस्माकम, युष्माकम अस्माकम, युष्माकम आप लोगों के मध्य में, है ना। तो आप लोगों के मध्य में जो पूछने योग्य है मेरा प्रश्न, मैं भी प्रत्यय पूछता हूँ, विश्रव्य विश्वास करके, इति हे विप्रगण, हे ब्राह्मण गण, आपसे मैं आपके ऊपर विश्वास करके, मैं आप इति कृततायाम जान करके, मतलब कृतता जान, कृत्य आपको जान करके, और तो कहते हैं आप बतलाइए, आपके ऊपर विश्वास कर, पूर्ण विश्वास करके अपने कर्तव्य के विषय में, इति कृत्यतायाम, है ना, यहाँ पर कृत्यतायाम का अर्थ कर्तव्य के विषय में, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर विश्वास रख करके हे विप्रगण, मेरे को पूछने योग्य जो प्रश्न है मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, आता जो मैं मरने वाली, तो क्या करना चाहिए मेरे लिए कर्तव्य उपदेश करिए। तो क्या कर्तव्य है कि सर्वात्मनः म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्र अमर्ष्यता अभियुक्ता। सर्वात्मना, तो जो जीवित व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति, तो सर्वात्मना शब्द यहाँ पर सर्वा अवस्था अर्थ में आया है, कैसे, सारी अवस्था में, तो सारी अवस्था में जो जीवित है, अभी काल, बहुत काल तक जिएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है, और क्रियमाणश्च म्रियमाणश्च, और जो मैं मरने वाला व्यक्ति है, 2-4 दिन में मरने वाला है, जैसे इनके 7 दिन के बाद आया था कि जो मरने वाला है उसके लिए क्या करते हैं करने योग्य, शुद्ध कृत्य करने योग्य क्या है, जो सर्वात्मना है सारी अवस्था में, जो अभी बहुत लंबी काल तक जिएगा, उसके लिए क्या करने योग्य है सारी अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, है ना, मतलब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में, चलो जागृत अवस्था में लंबी काल तक, है ना, और सारी अवस्था में ये मान लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गया, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 अवस्था हो गए, 4 आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, इस प्रकार की अवस्था में, तो सारी अवस्था में और विनियमान पुरुषों के द्वारा जो दीर्घ काल तक जिएगा उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कर, शुद्ध कृत्य क्या है, करने योग्य कृत्य, यानी करने योग्य, शुद्ध कृत्य करने योग्य क्या है, और मिलियमान पुरुष के लिए क्या करने योग्य है, तत्र उस विषय में, जो मरने वाले के विषय में, और जो अभी नहीं मर रहा उसके विषय में, आप अमृष्यता, अमृष्यतन विचारता, विचार करके, अभियुक्ता युक्त होकर के, इकट्ठे होकर के आपस में विचार करके मेरे को उपदेश करिए, मन उपदेश करिए, मतलब मरने वाले व्यक्ति को, जो मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए, और जो दीर्घ काल तक जीवित है अभी, हाँ, कई वर्षों बाद मरेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप मेरे लिए विचार करके उपदेश करिए। जब इस प्रकार से प्रश्न कर दिया, अब प्रश्न को सुनकर उत्तर देते, इससे पहले दूसरे ही आ गए, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानपेक्षः, यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा, गामटमानो नपेक्षा, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः। जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया राजा के प्रश्न करने के पश्चात तुरंत बाद वहां पर भवद, अभवद, अभव अभव अभवद, अभवद, अभवद कहाँ का रूप हो गया, लंग लकार, हाँ लंग लकार, लुंग तो नहीं रहेगा, लुंग में क्या बनेगा, लुंग में एक वचन कर, अच्छा लुंग में अभूत बनेगा, तो अभवद बन गया।
तो आ गए थे, कौन आए? भगवान व्यास पुत्रो। तो अभवत है ना, अभवत। हाँ तो अभवत आ गए, अभवत माने थे, अभवत माने आए थे, आ गए थे, उपसर्ग भी आ गया, आ गए थे उस काल में। व्यास पुत्र भगवान अभवत, तो कहते हैं अभवत आ गए थे, आंग भी लगा दिया, अभवत भी आंग भी लगा दिया और अभवत रूप भी है, तो आ गए थे कि भगवान व्यास पुत्रो, जो भगवान व्यास के पुत्र हैं, यदृच्छया घूमते घूमते बिना बुलाए, कहते गाम अट मानो, गाम यानी पृथ्वी का, अट मानो, अट धातु है पर्यटन करने वाला, परि परि उपसर्ग, परि परिअटन, पर्यटन हो गया, पर्यटन घूमने आता है। तो अटन अट मानो यानी घूमते हुए, पृथ्वी में घूमते हुए, अनपेक्षा किसी भी अपेक्षा लिए बिना, आकांक्षा से रहते होकर के, अलक्ष्य लिंगो, लिंग नहीं था विशेष, तो ऐसा ही है। तो निज लाभ तुष्टो, अपने स्वरूप में संतुष्ट रहते थे, निज लाभ में संतुष्ट, व्रत को धारण करने वाले, ऐसे घूमते हुए, मृत्यु बढ़ने धातु है और व्रत घूमते हुए, इस प्रकार से ऐसे अपने लाभ में तुष्ट रहते, निज लाभ में संतुष्ट रहने वाले, घिरे हुए, अथवा यहाँ पर कहते हैं व्रत घिरे हुए, मृत्यु बढ़ने घिरे हुए, तो किन के द्वारा घिरे हुए? कि बालेर, बालों के द्वारा घिरे हुए, बालेर यानी बालकों के द्वारा घिरे हुए, वो कैसे थे? अवधूत वेशा। तो भगवान व्यास पुत्रो अटमानो अवधूत वेशा, निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो, अनपेक्षा, गाम यदृच्छया, बालेर्वृतः, तत्र अभवद वहां पर आ गए भगवान व्यास जी के पुत्र, जो अवधूत वेश धारण करने हुए थे, पृथ्वी में घूमते हुए बिना अपेक्षा के, बिना घूमते घूमते वहां पर आ गए। लिंग को विशेष लिंग नहीं था, अवधूत अवस्था में थे, विशेष लिंग ना होने कारण, तो कहते हैं विशेष लिंग ना होने कारण अलक्ष्य लिंग वाले होते, और बालकों के द्वारा घिरे हुए थे, बालक ही अकेले नहीं गिर के आए थे, जवान साधु था, तो कहते उन्होंने बालकों ने मजाक करने की इच्छा से घेर लिया उनको, और कभी कभी से बाजार में बस्ती में जाते थे, कॉपी धारण के चले जाते, बाकी कॉपी ना के लिए धारण करते थे, है कि नहीं? कहीं कहीं तो फोटो वो भी आता है बिना कॉपी के, दिगंबर भी थे, तो कहीं कहीं बोल लेते हैं कॉपी भी धारण करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर दिगंबर भी है, अवधूत का अर्थ हो गया दिगंबर। अब यहाँ पर कहते हैं उनकी शोभ करते हैं, वर्णन करते हैं। अच्छा ठीक है यार। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पद करोरु बाहु अंश कपोल गात्रम, चार्वायताक्षोन्नसे तुल्यकर्ण, सुब्रवाननम कंबुसुजात कंठम। अब उनकी विशेषता है, कहते हैं ऐसे उस परीक्षित को, जो दुई अष्टवर्षम, दुई अधिक अष्टवर्षम है, 2 12 16 वर्ष के, और सुकुमार, सारे अंग, पैर है, कर है, उरु है, जांग है, भाव है, अंश यानी ये कंधे, कपोल यानी गाल, गात्र यानी कपोल यानी गाल, गात्र यानी अंग, और चारु यानी सुंदर थे। कहते मतलब ये सारे कैसे? सुकुमार थे, है ना? सुकुमार का अर्थ होगा ये सारे मतलब सुंदर अंग थे, हाथ पैर भी सुंदर थे, हाथ भी सुंदर थे, उरु जांगा भी सुंदर थे, भाव भी सुंदर थे, और ये है ना क्या ना, भुजाएं, कंधे, ये भी सुंदर थे, कपोल भी सुंदर थे, गात्र भी, मुख, वो अन्य अंग भी सुंदर थे, चारु हैं सुंदर। कहते चारु सुंदर, आयत चौड़ी छाती थी, चौड़ी कैसी छाती थी, चारु आयत अक्ष, है ना, सुंदर नेत्र थे, उन नासिका थोड़ी उठी हुई थी, तुल्य कर्ण, समान कर्ण थे, शुभ्रु सुष्टु शोभन, भ्रू नेत्र थे, अब सुष्टु भ्रू, शोभन भ्रू है ना, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी भी सुंदर थी, और भ्रुकुटी कारण मुख भी सुंदर हो गया था, शुभ्रु आननम, सुंदर मुख वाले थे, कंबु सुजात कंठम, उनका जो गला था कैसे? कंबु, कंबु शब्द है शंख के आकार और गले मटके के आकार वाला, तो कंबु सुजात कंठम उनका कंठ था, कंबु की जैसे यहाँ पर शंख का विशेषण दे दिया, तो शंख के आकार वाला उनका ऐसा था। अब इस प्रकार से उनका ये 3 4 ऐसे चिन्ह से इनको कहते हैं, सारे पुरुष घेर के हुए,
जो बहुत जो बालक घेरे हुए थे, स्त्रियां घेरे हुए थे। यहाँ पर ये 28 में दिया ना, कहते हैं श्यामम सदह पीच्य बयो अंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिर स्मृते स्मितेन प्रत्युत्था प्रत्युस् प्रत्युत्था तास्ते मुनया श्वासनेभ्यस तल्लक्षणाज्ञः अपि गूढ़ वर्षसम। दिगंबर थे, प्रलंब बाहु आदि थे, बिखरणी जटा जटा केस आदि फैले हुए थे, और वो ये है ना शरीर में ये बलि भी फैली हुई थी, ये कमर है ना, कमर नाभि आदि उन्नत हुई थी, पृथु आदि बक्षस्थल चौड़े थे, और इस प्रकार से उनका कोई शत्रु आदि नहीं था। तो ऐसे श्याम वर्ण वाले थे, सदा सुंदर थे, अंग लक्ष्मी से युक्त थे, सुंदर अंगों से युक्त थे, और स्त्रियों के मन को हरण करने वाले थे। इसलिए नाम मनोज्ञ बोल दिया, स्त्रियों के मन को हरण करने वाले, क्योंकि अवस्था कितनी थी, 16 वर्ष की। अब 16 वर्ष में जो सुंदर तो बालक रहते, कहते रुचिर स्मितैन, जब हंसते थे तो हंसने के कारण स्त्रियों उनके ऊपर मोहित हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे जो मन को हरण कर, स्त्रियों के मन को हरण करने वाले थे, ऐसे सुखदेव जी को देख करके, यद्यपि उनका लिंग नहीं था, मतलब अलग से लिंग वाले थे, किंतु बहुत से व्यक्ति, बहुत से ऋषि मुनि इनके चिन्ह को जानते थे। प्रति उत्थितास्ते मुनया, ते मुनया उठ गए उनको देखकर, स्वआसनेभ्य, और अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तद लक्षणाज्ञ, उनके लक्षणों को जानने वाले, गूढ़ वर्चसम, जो अपने तेज को छुपा कर रखे हुए थे। तो गूढ़ वर्चसम अपने अपने उनके अपने तेज को छुपा कर रखे हुए थे। ऐसे ऋषि मुनियों ने उस लक्षण जान लिया कि सुखदेव जी हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, ऐसे जान करके अपने अपने आसनों से उठ गए। और ऋषि तो जानते ही हैं, है क्या नहीं, ऋषि तो सर्वज्ञ ही हैं, उनको मालूम था कि राजा परीक्षित को यही उपदेश करेंगे और यहाँ आएंगे, इस प्रकार से। अब जब परीक्षित ने देखा तो परीक्षित भी उठ गए, और उनके तेज को देखकर, शोभा को देखकर। अच्छा, जब अन्य बालकों ने स्त्रियों ने देखा, वो बालक स्त्रियां जो घर कर आ रही थी, कह रहे अरे हम तो इनको मजाक समझ रहे थे, ये तो ऐसे, ये तो महान हस्ती निकले। और सारे डर डर के भाग गए। कौन? बालक आदि। इनका तो बड़ा सम्मान हो रहा है, राजा सम्मान कर रहा है, ऋषि मुनि सारे खड़े हो गए, इनका तो ज्ञान अपरंपार है, इनके ये तो बहुत बड़े महात्मा है। कौन है? बहुत बड़े महात्मा। अब इनके साथ मजाक करना, पहले तो मजाक कर रहे थे ना बालक, तो फिर वो उन्होंने देखा इनको बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो लौट लाट के भाग गए। सविष्णुरातो तितः आगताय तस्मै सपर्यां शीर्षा जहार ततो निवृत्तः ह्यबुधः स्त्रियोर्भका महासनेशोपन विवेश पूजितः। जो विष्णुरात है, विष्णुरात है ना, राजा परीक्षित ने अतिथि के रूप में आई हुई उन सुखदेव जी को, तस्में उनके लिए सपर्याम, सपर्य पूजा भेंट की, सिर के द्वारा उनको प्रणाम किया, सिर के द्वारा उनको प्रणाम किया, उनकी परिचर्या की, यानी स्वागत सत्कार किया। अब जब इस प्रकार स्वागत सत्कार राजा के द्वारा किया गया, ऋषि मुनि उठ ही गए थे, तो कहते ततो निवृत्ता ही अबुधा स्त्री अर्व का, जो अज्ञानी स्त्रियां और बालक थे वो तो निवृत्त हो गए। देखा अरे ये तो बहुत बड़े कैसे हैं, महात्मा हैं, इनको देख, हम इनको तो हम सामान जान रहे थे। क्या जान रहे थे? सामान कोटि में जान रहे थे, इस प्रकार से। तो ऐसे जान करके स्त्री और बालक तो भाग गए। तो फिर राजा ने कहते महाआसन ओपे विवेशा, पूजित हो गए, राजा के द्वारा पूजित होकर के उच्च आसन पे बैठ गए। अब यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर सा समृतस तत्र महान मय्यासाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संग ही व्यरोचितालम भगवान तेंतुम ग्रह तिंदुर ग्रहरक्षतारा निकरही परिता। जैसे चंद्र देवर्षि है ना, ग्रह तारा नक्षत्र आदि समृतन घिरे हुए थे, वो किस्सा वे सुखदेव जी घिरे हुए थे। तत्र वहाँ पर समाज में मही ऐसा महानों के बीच में, जैसे महान ये महान, मही ऐसा में महान है, महानों के बीच में महान, ब्रह्मर्षियों के बीच, राजर्षियों देवर्षि संघों के बीच में महान, जो सभी महान थे उनके बीच में महान रूप से कैसे थे, समूह से घिरे हुए थे। सुखदेव जी अत्यंत व्यरोचिता शोभित सुशोभित हो रहे थे। अलम सभी से श्रेष्ठ थे, मतलब अलम पर्याप्तम भगवान यतेंदु, जैसे चंद्र, जैसे जी भगवान कैसे सुखदेव जी उन सभी के बीच में सुशोभित हो रहे थे। यत इंदु, जैसे चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा गणों के द्वारा, समूह के द्वारा जैसे घिरा रहता है और सुशोभित होता है। यथा इंदु यानी चंद्रमा ग्रह
गृहरक्ष रक्ष रिक्ष का अर्थ हो गया तारा, गृहरक्ष तारा तार निकल समुदाय। तो गृह रिक्ष तारों समुदाय के द्वारा जैसे परिता चारों ओर से चंद्रमा घिरा रहता है, उसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी भी उन ऋषियों के, मुनियों के, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों के, राजर्षियों और देवर्षियों के समूह में बीच में घिरे हुए थे। अब इस प्रकार से घिरे हुए थे तो वहां पर राजा उनके पास में गया, जब बैठ गए थे ना, दोबारा पहले स्वागत सत्कार कर दिया, फिर दोबारा राजा उनके पास में गया और पास में जा करके उनके सिर पर मतलब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात फिर उनसे कहा, राजा ने कहा, पहले दोबारा प्रणाम किया था, मधुर वाणी से फिर पूछा, सुनृतया अनु अपृच्छते, सुंदर वाणी के द्वारा पूछा। तो क्या पूछा? अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्र बंधवः कृपयाति रूपेण भगवद विषय तीर्थ का करता। ओ आज मैं धन्य हो गया, वयम हे ब्राह्मण संत जनों की सेवा से छत्र बंधु जो मैं निंदित था, आज मैं कैसे हो गया, धन्य हो गया। अतिथि के रूप से कृपा करके, कृपा के द्वारा आप सभी अतिथि के रूप से आए हुए, आपके द्वारा मैं तीर्थ करता तीर्थ स्वरूप बना दिया। आप लोग जो मेरे अतिथि के रूप से मेरे पास में आए हैं, तो आपके द्वारा मैं आज कैसे हो गया, पवित्र हो गया, तीर्थ करता हो गया, तीर्थभूत हो गया, पवित्र बना दिया। हेषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिनके स्मरण से पुरुष शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं, फिर जिसके स्मरण करने से, जिनके स्मरण करने से पुरुष शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, फिर उनके दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, पादों पैरों को चरणामृत ले लें, पैरों को धुला दें, शौच स्नान आदि के द्वारा, तो फिर कहना ही क्या, मतलब पवित्र, उनके स्नान कराना, उनको पैर धोना, उसके विषय में तो कहने का। जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कैसे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर उनके साक्षात दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए और चरण रज की मिल जाए, तो उसके विषय में तो कहना ही क्या, इनसे द्वारा फिर पवित्र हो ही जाएगा। आसन दान आदि के अवसर मिलने पर, तो जो आसन दर्शन है, आसन है, पाद प्रचरण, आसन दान आदि के अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या, मतलब इसके द्वारा तो पवित्र होने वाला ही है। कहते हैं सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति बिहि पुंसां विष्णुरीवय सुरेतरः। कहते जिस हे महायोगिन, महांति पातकानि, जो महान पाप हैं, जिसके सानिध्य से, हे महायोगिन, जिसके सानिध्य से जो महान पाप हैं वो सद्यो नश्यन्ति, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पुंसों के किस ये शाम पुंसाना, जिन पुंसों के महान जो पाप हैं वो पाप है, हे महायोगन, उन जिन महापुरुषों की सानिध्य से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जैसे विष्णु दिव्य सूर्य तरह, जैसे विष्णु भगवान जब सुरों के साथ, सुर दैत्य और असुर जब युद्ध लड़ते हैं, तो उस काल में विष्णु भगवान के देवताओं की मदद करने के लिए आते हैं, तो देवताओं की मदद कर आते ही समय दैत्यगण कैसे हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना, पराजित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं आपके सानिध्य से सारे पाप कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, सद्यो शीघ्र नश्यन्ति। अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुतप्रिय पैतृश्य से प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात्तः बांधवा। आज निश्चित रूप से मेरे को भगवान श्री कृष्ण जो पांडु सुतप्रिय पांडवों से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण भगवान पांडु सुत प्रिया, पांडु के सुत को से प्रेम करने वाले भगवान जो श्री कृष्ण है, आज निश्चित रूप से मेरे ऊपर प्रसन्न है, आज मेरे ऊपर निश्चित रूप से प्रसन्न है। क्योंकि जैसे पांडवों के ऊपर प्रसन्न हुए थे, पांडवों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो। क्यों? कहते पैतृश्य स्नेहानाम से प्रीत्यर्थम, स्नेहों की प्रती थी, स्नेहानाम या था स्नेहानाम, जैसे स्नेह के कारण, जैसे पांडवों के प्रति स्नेह था भगवान श्री कृष्ण का, उसी प्रकार से तद गोत्रस्य आत्मबांधवा, उसी के गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं भी उन्हीं का बंधु बांधव हूँ। इसी हेतु से भगवान उन्होंने भी मेरे को स्वीकार कर, बंधु बांधव मान लिया, बांधव माना है, इसी तद गोत्र में उत्पन्न होने के कारण मेरे को स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही मेरे ऊपर प्रसन्न है
प्रसन्न होने के कारण आप सभी मेरे को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अन्यथा ते व्यक्त गतिर दर्शनम नः कथम नृणाम नितराम माणानाम संसिद्धस्य बनियसा। अन्यथा ऐसा यदि भगवान प्रसन्न नहीं होते तो जो अव्यक्त गति वाले हैं, व्यक्त गति वाले नहीं है, तो आपका दर्शन कैसे हो सकता था मनुष्यों को, है ना। मनुष्यों को आपका दर्शन, यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती, भगवान प्रसन्न नहीं होते, तो जो व्यक्त गति वाले नहीं है उनके दर्शन कैसे हो सकते थे। नितराम कहते म्रियमाण, तो आप तो कैसे बनिए सा, वनवास में निवास करने एकांतवासी जो साधुगण हैं उनको, म्रियमाणों को कैसे अरे दर्शन हो सकते थे मृत्यु के समय। जो नितराम म्रियमाण है उनके उन जैसे हमको दर्शन आपके कैसे हो सकते थे। आप क्योंकि आप तो कैसे रहते हैं सिद्धस्य बनियसा, आप तो एकांतवास में निवास करने वाले हैं और परम सिद्धि को प्राप्त हुए और अव्यक्त गति वाले हैं। ऐसे अव्यक्त गति वाले आपका एकांतवासी आप महापुरुषों का दर्शन हमको नहीं हो सकता था। ये भगवान की कृपा है तभी आपके दर्शन हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो पहले प्रश्न कर दिया था ऋषियों से, वही प्रश्न पुनः उठाते हैं। अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते हैं अत इसी हेतु से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा इसी हेतु से हम पृच्छामि में पूछता हूँ, योगी नाम परम गुरु, यो योगियों के परम गुरु हे सुखदेव जी, मैं आपसे पूछता हूँ किस प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होगी। सम्यक सिद्धि थी संसिद्धि। तो कहते हैं पुरुष से, इस पुरुष को, यहाँ पर मरने वाले पुरुष को और जो जीने वाले पुरुष को, दोनों को, पुरुष को यहाँ पर यत कार्यम जो कार्य है, जीवित वाले पुरुष के लिए क्या कर्तव्य करने योग्य कार्य है यहाँ पर पृथ्वी लोक में करने योग्य कार्य, और म्रियमाणस्य और सर्वथा म्रियमाण पुरुष के लिए क्या करने योग्य है, और जो जी रहा है अभी उसके लिए सर्वथा सभी अवस्थाओं में अभी है, तो सभी वर्ण आश्रम है और दीर्घ काल तक जिएगा, उसके लिए क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मरने वाले पुरुष के लिए क्या करना चाहिए जिससे उसकी सिद्धि की प्राप्ति हो, किस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति होगी और मरने वाले को क्या करना चाहिए और जो जीवित वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्नवाचक है। अब यहाँ पर और कहते हैं दूसरा है, यश्रोतव्यमतो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। कि जो क्या श्रवण करने योग्य है, यत् श्रोतव्यम जो श्रवण करने योग्य है, अत जप्यम जो जप करने के योग्य, यत् कर्तव्यम जो करने के योग्य है, मनुष्यों के द्वारा जो श्रवण करने के योग्य हो, जो जप करने के योग्य हो, जप ही हो गया। अरे और कहते हैं यत कर्तव्य जो करने योग्य है, क्रिया आदि, हे प्रभु मनुष्यों के द्वारा, यत स्मर्तव्यम क्या स्मरण करने के योग्य है, यज किम भजनीयम व ब्रूहि क्या किम श्रोतव्यम क्या श्रवण करने के योग्य है, किम जप्यम क्या जपने के योग्य है, किम कर्तव्यम क्या करने के योग्य मनुष्यों के द्वारा, किम स्मर्तव्यम क्या स्मरण करने के योग्य है, किम भजनीयम क्या भजन करने के योग्य। अथवा विपरीत होगा यद्वा विपर्यम, विपरीत है किम अश्रोतव्यम क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, किम अजप्यम क्या जपना नहीं चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, किम अकर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, किम अस्मर्तव्यम क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, किम अभजनीयम क्या भजन नहीं, कौन सा क्या भजन नहीं करना चाहिए, उसको मेरे को लिखा है। यानी ये करने योग्य नहीं है, वो वर्णन करिए, ये प्रश्न कर दिया। पहले मरने वाले पुरुष के लिए क्या करना चाहिए और जीवित वाले पुरुष के लिए क्या करना चाहिए जिससे उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रेशो गृहमेदिनां न लक्ष्यते हि ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम कुचित। कहते निश्चित रूप से हे भगवान आप जो भगवतो, आप जैसे भगवानों का गृहमेदियों को, जो गृहमेदी हैं घर जीवन वाले हैं, उनके गृह में आप ज़्यादा देर तक गृहमेदियों के लिए आप उनके घरों में कहते न लक्ष्यते ज्यादा ही अवस्थानम गोदोहन कुचित, गोदोहन को छोड़ करके जितनी गाय का दोहन होता है उतनी देर तक भी आप वहां पर उनके गृहमेदियों के घर में नहीं निवास करते, नहीं ठहर पाते। भिक्षा ली तुरंत ही भाग जाते हैं। उस प्रकार से अवस्थान भी नहीं हो पाता, न लक्ष्यते नहीं ठहरते, गोदोहन के काल तक भी, जिस गाय जितनी देर तक दोहन करती है, धोया जाता है गाय को, उतनी देर तक भी आप उन लोगों के घरों में, गृहस्थों के घर में नहीं ठहरते। किस प्रकार से जीव का कल्याण हो।
एवं एवमा भासितः पृष्टः साराज्ञः सुलक्षणयाग्रा प्रत्यभासता धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। जब सूत जी कहते हैं इस प्रकार से राजा के द्वारा पूछा गया, सुंदरवाणी के द्वारा, सुंदरवाणी राजा के द्वारा, सुलक्षण गिरा के द्वारा सुंदरवाणी के द्वारा पूछा गया, तो ऐसी वाणी को सुन करके जो धर्मज्ञ थे, धर्म को जानने वाले हैं, भगवान बादरायणी, उन्होंने प्रत्यभाषता उत्तर दिया। तो उत्तर अगले द्वितीय अध्याय के द्वारा द्वितीय स्कंद के द्वारा देते हैं।